नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। ये विषय है ईपीएफ का। जो भी साथी किसी भी विभाग में या किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, मंथली जॉब करता है, उसकी मंथली सैलरी आती है, तो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार उसकी सैलरी में से कुछ परसेंट जो पैसे हैं ईपीएफ के तौर पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है जो, उसके तहत कुछ परसेंट पैसा कटता है, जो आपकी सैलरी में से कट करके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। और एजेंसी को या सरकार को या किसी भी कंपनी को वो जमा करवाना ही होता है, ये रूल है सरकार का। तो साथियों, कईयों को नहीं पता होता कि हमारा पैसा कटता है, कितना कटता है और कहाँ जाता है। तो इस बारे में हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे आज। तो वो कैसे पता चलेगा आपको कितना पैसा कटता है, कैसे हम देख सकते हैं, कटता है कितना जमा हुआ है, और कैसे हम उसको अपने घर पर ही खुद ही निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, मोबाइल से निकाल सकते हैं। उसके लिए जो जो चीजें आपको चाहिए वो आज मैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, जो साथी नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं साथियों विस्तार से जानकारी। तो चलिए साथियों, हम विस्तार से आपको ईपीएफ के बारे में बताते हैं, कैसे निकालना है, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करते जहाँ पे आपने टाइप करना है ईपीएफ। ये पहले मैंने लॉगिन किया था, इसलिए दोबारा से लॉगिन मांग रहा है, तो क्लिक करेंगे, इसको काट देंगे। और यहाँ अपना जो यूएएन नंबर मैंने बताया था कि यूएएन नंबर होना ज़रूरी है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये जैसे मेरा है, मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डालने के बाद साथियों, यहाँ पे जो कैप्चे दिखा रहा है, कैप्चे डालना होता है। कैप्चे डालने के बाद हम साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे। तो साथियों, ये सिक्योरिटी के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल पे ओटीपी आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके ही हम अपना अकाउंट है जो ईपीएफ का लॉगिन कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए साथियों। ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। सबमिट करेंगे इसको। तो ये देखिए साथियों, ये मेरा जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ यहाँ लॉगिन हो चुकी है, दीपक सिंह। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जिसका यूएएन नंबर बना हुआ है और पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है, सबसे पहले पैसे निकालने के लिए, ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको चेक करना होता है कि आपकी केवाईसी हो चुकी है नहीं। अगर केवाईसी हो चुकी है तो आपका पैसा निकलेगा साथियों। केवाईसी का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट हैं जो ऑनलाइन चढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम मैनेज पे जा कर के, ध्यान रखना है, मैनेज पे जा कर के केवाईसी के ऑप्शन को चूज़ करके केवाईसी चेक करनी है। जैसे साथियों, ये देखिए, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर दीपक सिंह और ये मेरा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा इसमें शो हो रहा है अप्रूव्ड। और दूसरा है पैन नंबर। पैन नंबर मेरा सही है और ये अप्रूव्ड हो चुका है, ये भी अप्रूव्ड दिखा रहा है। और तीसरा है आधार नंबर। आधार नंबर भी मेरा अप्रूव्ड, यानी कि मेरी जो सारी केवाईसी है वो अप्रूव्ड है, केवाईसी मेरी हो चुकी है। मैं पैसे निकालने के लिए योग्य हूँ, एलिजिबल हूँ। अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो यहाँ से अपना पैन नंबर ऐड
बैंक खाता या पैन नंबर या फिर जो पासपोर्ट है जो भी है केवाईसी करवाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी कंपनी को या विभाग को रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो अप्रूवल कर देंगे 2-3 दिन के अंदर ही, तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी होने के बाद साथियों आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जैसे हम यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है, ये देख लीजिए आप, जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने अप्लाई करना है क्लेम फॉर्म 31 ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे कि हमारा ही अकाउंट नंबर है। तो जैसे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल दूँ, तो वेरीफाई जब करूँगा मैं, तो यहाँ ये अंडरटेकिंग मांगेगा, इसको मैं भी इसके साथ एग्री सहमत हूँ। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस, भी मैं सभी टर्म कंडीशन को मानता हूँ और सहमत हूँ। तो साथियों ये अकाउंट नंबर इसने वेरीफाई कर लिया है, ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर बता रहा है। तो जब ये वेरीफाई हो गया तो इसके लिए आगे हमने प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इसके आगे हमने प्रोसीड करना है साथियों। तो प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये विंडो जो आपके सामने खुल करके आएगी, तो ये आपका मोबाइल नंबर, यूएन नंबर, नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब से आपका ईपीएफ कटना शुरू हुआ है जिस डिपार्टमेंट में या जिस कंपनी में, वहाँ की ज्वाइनिंग डेट ये शो करेगा। तो अब हम इसको क्लेम वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। आई वांट टू अप्लाई फॉर क्लेम, तो किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, पीएफ एडवांस के लिए, जो फॉर्म 31 है, फॉर्म 31। तो इसके लिए साथियों मैंने कुछ ही दिन पहले क्लेम डाला था, तो ये कह रहा है कि यूर प्रीवियस क्लेम इज़ ऑलरेडी पेंडिंग। जो मैंने डाला हुआ है उसका अभी अप्रूव होके पैसा आने वाला है। तो इसीलिए ये 21 दिन से पहले नहीं लेगा। 21 दिन जब इसको हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से मैं फिर क्लेम कर सकता हूँ। तो ये मेरा डिटेल दिखा रहा है कि कितने बार मैंने ईपीएफ का क्लेम डाला और कितने बार मेरा सेटल हो चुका है। ये मैंने अभी डाला था 1 अप्रैल को साथियों। आज कितने दिन हुए हैं, 9 दिन हुए हैं, 10 तारीख हो गई है। तो ये 10-15 दिन पैसे आने में लग जाते हैं। तो साथियों ये पीडीएफ जो मैंने क्लेम डाला था उसकी पीडीएफ भी ये शो करेगा, कितने पैसे मैंने क्लेम किया था, ये सारी डिटेल आ गई। पासबुक की डिटेल भी नीचे शो करेगा कौन सा। तो साथियों इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है यूएन नंबर, पासवर्ड, केवाईसी, ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी जो पासबुक है, जो बैंक अकाउंट आपने दिया हुआ है ईपीएफ में, तो उस बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उसको आप कम से कम 100 से लेकर के 200 KB तक रीसाइज करके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रख सकते हो। तो तब जाके आपका क्लेम डलेगा, क्योंकि 200 KB तक ये फाइल अपलोड करनी होती है हमें। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP आता है। आधार OTP के बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आता है। वो OTP आने के बाद आपका जो क्लेम है सक्सेस हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, ऑनलाइन क्लेम में जा कर के जहाँ से हम 31A फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब किसी का फॉर्म अप्लाई करूँगा तो उस समय मैं आपको बाकी की डिटेल बता दूंगा साथियों। अभी कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथियों। तो ईपीएफ के बारे में कोई और भी जानकारी आपने लेनी हो, कैसे निकालना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं। और जो साथी नए हैं, जब ईपीएफ के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना कमेंट में नंबर डालें और हमें कोई भी जानकारी पूछें, हम आपको डायरेक्ट कॉल करके बता देंगे साथियों। और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में और पूरा प्रोसेस बताएंगे। किसी का क्लेम डाल के आपको पूरी फाइल अपलोड कितने KB की होगी वो हम आपको बाद में बताएंगे साथियों। तब तक के लिए खुश रहिए और जय हिंद, जय भारत।